हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मुखिर लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग टर्म्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर एक फील्ड की, हर एक प्रोफेशन की, चाहे वो मेडिकल है, चाहे वो जुडिशरी है या इंजीनियरिंग है, उनकी अपनी कुछ टर्म्स होती हैं। तो ठीक उसी तरह से अकाउंटिंग की भी कुछ अपनी टर्म्स हैं, मीन शब्दावली है, और जिनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि हमारा जो अकाउंटिंग टर्म है उनको हम समझ गए तो वो हम समझ लो पूरा चैप्टर को अच्छी इसको डीपली समझ सकते हैं। और कई बार तो बल्कि यहाँ तक भी देखा गया है कि अकाउंटिंग टर्म जो है वो एग्ज़ाम के बीच में आ जाती हैं, उनको एक्सप्लेनेशन करने के लिए शॉर्ट आंसर टाइप आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसको हमने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है ताकि इन फ्यूचर हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए। एनी हाउ, नाउ लेट अस स्टार्ट। अब सबसे पहले है जैसे बिजनेस ट्रांजैक्शन, मीन्स व्यापार का लेन देन, व्यापारिक लेन देन। अब क्या है? एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट अफेक्ट्स फाइनेंशियल पोजीशन। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करती है। कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। उसको धन व्यय के रूप में मापा जा सकता है। अब नेक्स्ट है हमारा अकाउंट, मीन्स लेखा। अकाउंट रेफर टू समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ रेलेवेंट ट्रांजैक्शन। अकाउंट एक ऐसा स्थान है जो पर्टिकुलर हेड के रेलेवेंट ट्रांजैक्शन को, समराइज्ड रिकॉर्ड को रेफर करता है। इसके आता है ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू साइड। सभी अकाउंट्स जो हैं वो दो भागों में बटे रहते हैं। द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट, जो उसका लेफ्ट साइड है अकाउंट का, उसको हम डेबिट कहते हैं, और जो राइट साइड ऑफ एन अकाउंट है उसको हम क्रेडिट कहते हैं। ये मेन है, जो लेफ्ट साइड है वो डेबिट है और जो राइट है वो क्रेडिट है। नेक्स्ट है हमारा प्रोप्राइटर, मीन्स मालिक, स्वामी का मालिक। द पर्सन हु मेक्स द इन्वेस्टमेंट। कोई व्यक्ति जो अब बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है एंड बियर ऑल द रिस्क कंसर्न विद द बिजनेस, और बिजनेस से रिलेटेड जो भी वो जोखिम है वो उनको उठाता है, उनको लेता है, तो इस कॉल्ड द प्रोप्राइटर। वो बिजनेस का मालिक कहा जाता है। अब है कैपिटल। कैपिटल मीन पूंजी। कैपिटल मीन पूंजी, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। कोई भी व्यक्ति जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल। उसको पूंजी के नाम से जाना जाता है। इट मे बी ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश और असेट्स। चाहे वो कैश की शेप में हो, मीन्स नकदी हो, या असेट्स हो। असेट्स मीन संपत्ति हो बाय द ओनर। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, उसने 10 लाख रुपए तो अपना कैश दे दिया और बाकी असेट्स दे दिया। असेट्स मीन मशीनरी लगा दी, और उसमें बिल्डिंग है, 20 लाख की बिल्डिंग है, और इसके अलावा लैंड है। तो वो कुल मिला के हम उसका टोटल वो कर लेंगे तो वो कैपिटल माना जाएगा। जैसे मान लो उसने कैश इन्वेस्ट किया 10 लाख और असेट्स हैं उसके 30 लाख के, तो टोटल उसकी जो इन्वेस्टमेंट हो गई वो कितनी की हो गई? 40 लाख की। तो 40 लाख क्या बन गया? वो एक किस्म से उसकी वो कैपिटल, उस बिजनेस की पूंजी है। अब है नेक्स्ट ड्राइंग। ड्राइंग मीन यहाँ पे कला नहीं है। ड्राइंग का मतलब है ड्रॉ करना, निकालना, जिसको आहरण हिंदी में हम कहते हैं। अब है द मनी और गुड्स। पैसा या सामान, माल। द मनी और गुड्स और बॉथ विड्रॉन बाय ओनर। यदि मालिक जो है वो पैसा निकालता है या फिर कोई सामान लेता है फॉर पर्सनल यूज़, अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेता है, तो वो ड्राइंग है। ड्राइंग मीन्स वो उसका निकालना है और वो उसका जो कैपिटल अमाउंट है उसमें से वो अमाउंट माइनस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल उसने अपनी, जो बिजनेसमैन है, उसने अपनी वाइफ के लिए अपनी गाड़ी परचेज की, तो वो अमाउंट जो है वो ड्राइंग मनी है। वो एक किस्म से उसने कैपिटल में से वो अमाउंट, क्योंकि वो जो गाड़ी उसने गाड़ी के लिए पैसा निकाला है वो उसकी पर्सनल है, तो इसलिए पर्सनल होने की वजह से वो अमाउंट उसके जो कैपिटल है, पूंजी है, उसमें से वो माइनस हो जाएगा। अब है हमारा असेट्स। असेट्स मीन्स संपत्ति। असेट्स आर वैल्यूएबल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज। असेट्स जो हैं, संपत्ति जो है, वो आर्थिक स्रोत हैं। किसके लिए? ऑफ ए फर्म यूजफुल इन इट्स ऑपरेशन, जो बिजनेस को चलाने के लिए वो लाभदायक हैं। असेट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड। अब जो असेट्स हैं, जो संपत्ति हैं, उनको मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है।
अब नंबर 1 है करंट असेट्स। करंट असेट्स मीन वर्तमान संपत्ति। करंट असेट्स आर दोज असेट्स, करंट असेट्स मीन्स मतलब वर्तमान संपत्ति वो होती है विच आर हेल्ड फॉर शॉर्ट पीरियड, जिसको थोड़े समय के लिए रखा जाता है, एंड कैन बी कन्वर्टेड, और इसको कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू कैश विद इन 1 ईयर। इसको 1 साल के अंदर ही कैश किया जा सकता है। एग्जाम्पल डेबिटर ऑब्लिक स्टॉक, जिसमें डेबिटर मीन देनदार और जो स्टॉक है उसको 1 साल के अंदर ही मतलब इन कैश किया जा सकता है। अब है नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स मीन जो इमीडिएट नहीं करना है, आर दोज जिनका वो है, आर दोज असेट्स, अचल संपत्ति जिसको हम कह सकते हैं, आर दोज असेट्स वो संपत्ति है विच आर हेल्ड फॉर लॉन्गर पीरियड, जिसको हम लंबे समय तक रखते हैं, एंड यूज्ड फॉर नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन, और जो व्यापार को चलाने में प्रयोग में लाई जाती है। फॉर एग्जांपल लैंड बिल्डिंग मशीनरी, एग्जांपल के तौर पे लैंड बिल्डिंग मशीनरी। अब उसमें है, उसका ही पार्ट है टेंजिबल असेट्स मीन वास्तविक संपत्ति। टेंजिबल असेट्स आर दोज असेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। टेंजिबल असेट्स मतलब वास्तविक संपत्ति वो है जिनका भौतिक अस्तित्व है, एंड कैन बी सीन, जिनको देखा जा सकता है और छुआ जा सकता है। फॉर एग्जांपल फर्नीचर मशीनरी। तो ये तो हुआ टेंजिबल असेट्स। अब है इनटेंजिबल असेट्स, अवास्तविक संपत्ति। अब ये वो है इनटेंजिबल असेट्स आर दोज असेट्स विच हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, एंड कैन नॉट बी सीन, ना तो उनको देखा जा सकता है और ना ही उनको छुआ जा सकता है, एंड कैन बी फेल्ट बाय ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, और उसको केवल महसूस किया जा सकता है यदि वो बिजनेस इन ऑपरेशन है, बिजनेस चल रहा है। तो हम क्या देख सकते हैं उसका, फॉर एग्जांपल गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क, ये सारी चीज़ें तभी हैं यदि वो बिजनेस इन ऑपरेशन है। तो एनीहाउ अब ये उसके बाद है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मीन देनदारियाँ। लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशन। लायबिलिटीज जो हैं वो जो देनदारियाँ हैं वो हमारे कर्तव्य हैं, और डेब्ट्स या जो हमने देनदारियाँ हैं, दैट ए फर्म हैज़ टू पे, जो कि फर्म को, जो बिजनेस फर्म है उसको पे करने हैं आफ्टर सम टाइम इन फ्यूचर में चल के जो उनको पे करने हैं वो लायबिलिटीज़ हैं, और वो उनके मतलब वो कर्तव्य हैं जो उनको पे। और लायबिलिटीज़ को हमने डिफाइन किया, मतलब लायबिलिटीज़ को डिफाइन किया गया आगे। एक तो वो होती है करंट लायबिलिटीज़ मीन्स जो वर्तमान की लायबिलिटीज़ हैं, वर्तमान की वो देनदारियाँ हैं, वो करंट लायबिलिटीज़ आर ऑब्लिगेशन, जो वर्तमान देनदारियाँ हैं वो कर्तव्य हैं, और डेब्ट या जो हमारे पे उधार है, दैट आर पेएबल जो कि पे करनी है हमें विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, जिसको हमने पेमेंट 1 साल के अंदर करनी है। कौन सी पेमेंट करनी है? क्रेडिटर जो हमारे लेनदार हैं, या जो बिल्स पेएबल जो हमारे पास बिल आए हुए हैं पेमेंट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज जो मतलब हमें वर्तमान नहीं करनी लेकिन करनी है, लेकिन इन लॉन्गर पीरियड। जैसे करंट लायबिलिटीज आर दोज ऑब्लिगेशन। करंट लायबिलिटीज वो ऑब्लिगेशंस हैं और या वो डेब्ट्स हैं, वो उधार है, दैट आर पेएबल आफ्टर पीरियड ऑफ 1 ईयर, जिनकी पेमेंट हमने 1 साल के, दैट आर पेएबल आफ्टर पीरियड ऑफ 1 ईयर, जिनकी पेमेंट हमने 1 साल के बाद करनी है। फॉर एग्जाम्पल बैंक लोन, डिवेंचर एटसेट्रा। तो ये थे नॉन करंट। अब है रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट राजस्व आय। रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट्स, ये वो रिसीट्स हैं विच आर अकर्ड बाय नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, लाइक जो वो बिजनेस चल रहा है और जो उस बिजनेस के चलने से जो प्रोडक्ट बना है उसको जो हमने सेल किया है, उसको सेल करने के बाद जो हमारे पास पैसा आया है तो वो रेवेन्यू रिसीट की कैटेगरी में आएगा। अब है कैपिटल रिसीट, ये है पूंजी प्राप्ति। अब ये कैपिटल रिसीट्स आर बोथ रिसीट्स। कैपिटल रिसीट वो रिसीट्स हैं विच आर ऑकर्ड बाय अदर देन बिजनेस ऑपरेशन। ये वो रिसीट्स हैं जो बिजनेस से नहीं आई, बिजनेस के चलने से नहीं आई हमारे पास, वो दूसरे मीन्स में आई। कैसे? लाइक मनी रिसीव्ड बाय सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स।
कोई हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स थे, कोई मशीनरी थी या कोई हमने लैंड बेच दी, तो उससे जो हमारी इनकम हुई है तो वो हमारी कैपिटल रिसीट है। एनीहाउ, तो अभी काफ़ी सारी टर्म बाकी हैं जिनको हम अपनी आने वाले वीडियोस में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आप अपनी कॉन्टिन्यूटी जो है हमारे साथ बनाए रखिए, ताकि ये जो इसकी जो अकाउंटिंग टर्म है इसको हम अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करवाएं और इन फ्यूचर हमें किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना आए। एनीहाउ, तो मैं आपसे व्यूवर से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम शेयर करें, और बाय द वे कोई आपको ऐसी कोई शॉर्ट कमिंग या कोई आपको डिफ़िकल्टी आ रही है तो हमें प्लीज़ ज़रूर कम्युनिकेट करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यू।